रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिन के जर्मनी के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान भारत जर्मनी रणनीतिक रक्षा साझेदारी को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता होगी। राजनाथ सिंह अपने जर्मन समकक्ष बोरिस पिस्टोरियस और जर्मन सरकार के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मणिपुर में मंगलवार सुबह भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत फैल गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक सुबह करीब 5:50 बजे 5.2 तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र कामजोंग में था और यह जमीन के करीब 62 किलोमीटर नीचे आया, जिसे मध्यम गहराई का भूकंप माना जाता है। हालांकि अभी तक किसी बड़े नुकसान या जान माल की हानि की खबर नहीं है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में बड़े हमले की साजिश को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने समय रहते नाकाम कर दिया। पुलिस ने पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर और आईएसआई के कथित प्रॉक्सी शहजाद भट्टी के इशारे पर काम कर रहे 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजवीर 21 और विवेक बंजारा 19 के रूप में हुई। दोनों मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपी राजवीर के पास एक पिस्तौल और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका तब तक ईरान के बंदरगाहों पर लगी नाकेबंदी नहीं हटाएगा जब तक तेहरान के साथ कोई समझौता नहीं हो जाता। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 1 हफ्ते पहले शुरू हुई ये नाकेबंदी ईरान को पूरी तरह तबाह कर रही है। इसके जवाब में ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ट्रंप दबाव बनाकर और सीज फायर तोड़कर बातचीत को ऐसी बनाना चाहता है जहां ईरान को झुकना पड़े या फिर दोबारा जंग शुरू करने का बहाना मिल जाए। जर्मनी के मोर शहर के ड्यूसबर्ग इलाके में स्थित एक गुरुद्वारे में 2 गुटों के बीच अचानक हिंसक झड़प हो गई। इस घटना में कम से कम 11 लोग घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि इस दौरान चाकू, कृपाण, पेपर स्प्रे और यहाँ तक कि एक पिस्टल का भी इस्तेमाल किया गया। बताया जा रहा है कि करीब 40 लोग इस झगड़े में शामिल थे। जैसे ही गुरुद्वारे में धार्मिक कार्यक्रम शुरू हुआ था, अचानक दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया और मामला हाथापाई से होते हुए हिंसा में बदल गया। पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी से ठीक पहले मानवाधिकार कार्यकर्ता आरिफ अजाकिया ने पाकिस्तान और आतंकवाद को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। लंदन में बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लंबे समय से बिना किसी डर के भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है। उसे लगता था कि भारत इसका जवाब नहीं देगा। आरिफ अजाकिया ने पहलगाम आतंकी हमले को बेहद भयावह बताते हुए कहा कि धर्म के नाम पर किया गया आतंकवाद था। उनका दावा है कि हमले में लोगों को उनकी आस्था के आधार पर निशाना बनाया गया, जो इसे और भी गंभीर बनाता है। टिम कुक की जगह अब जॉन टर्नसल एप्पल के नए सीईओ होंगे। वे 1 सितंबर 2026 से कंपनी की कमान संभालेंगे। कुक अब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की भूमिका निभाएंगे। बोर्ड ने सर्वसम्मति से इस योजना को मंजूरी दे दी है। सोना के दाम में 21 अप्रैल को तेजी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 59 रुपये बढ़कर 1,52,155 रुपये पर पहुंच गया है। वहीं चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिल रही है। 1 किलो चांदी 612 रुपये गिरकर 2,50,663 रुपये पर पहुंच गई है। शेयर बाजार में मंगलवार को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स ने 750 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 69,200 के स्तर पर कारोबार किया। निफ्टी में 200 अंक की बढ़त रही और ये 24,550 के स्तर पर कारोबार करता रहा। रियलिटी और ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली। अफगानिस्तान के खिलाफ इकलौते टेस्ट में शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जा सकता है। 31 मई को आईपीएल 2026 का फाइनल है और 6 जून को भारत से टेस्ट खेलना है। भारतीय टीम को इंटरनेशनल कैलेंडर व्यस्त है। वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते कुछ खिलाड़ियों को आराम मिल सकता है। टेनिस के महान खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने भारतीय दिग्गज विराट कोहली को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि कोहली की वजह से उन्होंने क्रिकेट देखना शुरू किया। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स के दौरान जोकोविच ने कहा, विराट मेरे दोस्त हैं और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। सच कहूं तो उन्हीं की वजह से मैंने क्रिकेट को फॉलो करना शुरू किया। जोकोविच ने अपनी खास इच्छा भी जाहिर की, अब वो भारत आए तो कोहली उनके साथ समय बिताएं। आईपीएल में बुधवार को लखनऊ सुपर जॉयंट्स और राजस्थान रॉयल्स के मध्य मुकाबला होगा। ये मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा। दोनों ही टीमें अपनी पिछली हार को भुलाकर जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी। राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस डॉक्टर रागिनी नायक ने मंगलवार को कहा कि जब देश की आधी आबादी नारी शक्ति भारत मां की बेटियां मौत को हराकर जीवन दे सकती हैं, तो संघ भाजपा और मोदी जी की महिला विरोधी मानसिकता भला किस खेत की मूली है। शुरुआत में ही मैं कह देना चाहती हूँ कि आधी आबादी आरक्षण का अपना पूरा हक मोदी सरकार से लेकर रहेगी। जिद ये है कि कांग्रेस पार्टी की हम महिलाओं को 33% आरक्षण दिलवा कर रहेंगे। यही नहीं, दलित समाज से, आदिवासी समाज से, पिछड़े वर्ग से आई अपनी बहनों को भी आरक्षण के अधिकार से वंचित नहीं होने देंगे। मध्य प्रदेश में गर्मी ने लोगों की दिनचर्या पूरी तरह बदल दी है। हालात ऐसे कि दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा नजर आने लगा है। जरूरी काम होने पर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। इस बार गर्मी का असर सिर्फ दिन तक सीमित नहीं है, बल्कि रातें भी तपने लगी हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में पहली बार वार्म नाइट का अलर्ट जारी किया है। भोपाल समेत 9 शहरों में रात का तापमान सामान्य से काफी ज्यादा रहने की संभावना है। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित नहीं होने को लेकर भाजपा आक्रामक है। इसको लेकर देश भर में आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है।
कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों को महिला विरोधी बताने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र 27 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में विधानसभा सचिवालय ने औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है। सत्र के दौरान नारी शक्ति वंदन से जुड़े महिलाओं को सर्वांगीण विकास एवं सशक्तिकरण पर चर्चा होगी।